सुशीला, हिंदी शिक्षिका, सेंट जोसेफ स्कूल बड़हलगंज, आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रीमान जिलाधिकारी के निर्देशानुसार अवकाश बढ़ रहे हैं, तो इस कारण आपकी जो पढ़ाई है वो नियमित ढंग से नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए ऑनलाइन कक्षा निर्धारित की गई है। आप सभी बच्चे घर में ठंड से बचकर खूब मेहनत से वीडियो देखिए और जो नोट्स जाएगा उस नोट्स के माध्यम से आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। आपका पठन पाठन सुचारू रूप से चलता रहे ताकि आगे की परीक्षा में आप बेहतर कर सकें। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की कक्षा अब हम लोग आरंभ करते हैं। आज नए पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं, इसलिए आरंभ कर रहे हैं। अगले वीडियो में जब इस पाठ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो उसको प्रारंभ करेंगे। तो चलिए आज की कक्षा शुरू करें। देखिए बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी फर्स्ट व्याकरण भाषा प्रीत कक्षा 6 के पाठ 28 पाठ का नाम है वाच्य। वाच्य नामक प्रकरण का अध्ययन करेंगे कि वाच्य होता क्या है। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वाच्य का अर्थ होता है बोलना। वाच्य को समझने से पहले आप सबको कर्ता और क्रिया के बारे में समझना आवश्यक है। इससे आपको वाच्य आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे किसी काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें कर्ता कौन है? पुस्तक कौन पढ़ रहा है? मोहन। तो मोहन कर्ता है, उद्देश्य है, ठीक है, कर्ता है। और क्रिया क्या की जा रही है? पढ़ना एक क्रिया है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन करता है और क्या कार्य कर रहा है? पढ़ रहा है, तो पढ़ना एक क्रिया है। इसके बारे में आपको पता चल गया। कोई भी शुद्ध वाक्य होता है तो उसके अंत में ही क्रिया होती है। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना। शुद्ध वाक्यों में शुद्ध और अशुद्ध शब्द एग्जाम में आते हैं, तो इसको आप इस तरह से समझिए कि अगर कोई शुद्ध वाक्य होता है तो उसमें क्रिया अंत में होती है। और इसकी पहचान हम दो तरीकों से करते हैं। एक तो वाक्य में क्या काम हो रहा है और क्रिया अंत में है, तो यही शुद्ध वाक्य है। ठीक है बच्चों, और जैसा कि क्रिया के भेद के बारे में आपको पता है कि क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक, अकर्मक। सकर्मक मीन्स कर्म के साथ और अकर्मक कर्म के बिना। जैसे मोहन पत्र लिखता है, तो इसपे सकर्मक है कि अकर्मक है? मोहन पत्र लिखता है। तो इसके लिए, इसकी पहचान करने के लिए हम क्या और किसको से प्रश्न बनाएंगे। अगर उत्तर मिला तो सकर्मक, नहीं मिला तो अकर्मक। मोहन क्या पढ़ता है, क्या लिखता है? पत्र लिखता है। उत्तर मिला। किसको लिखता है? पत्र लिखता है। दोनों में उत्तर मिल रहा है। क्या और किसको से ही प्रश्न बनेगा, बाकी और कोई भी प्रश्न इसमें हम नहीं जोड़ेंगे। क्या किसको से प्रश्न बनाएंगे, उत्तर मिलेगा तो सकर्मक और नहीं मिलेगा तो अकर्मक। एक और देखिए उदाहरण, रोहित जोर से हंस रहा है। किसको हंस रहा है, क्या हंस रहा है? उत्तर तो नहीं मिल रहा है। अगर हम बोलते हैं कौन हंस रहा है, तब उत्तर आएगा रोहित।
निर्जीव ही होगा। जैसे पुस्तक पढ़ना, पुस्तक सजीव तो है नहीं, निर्जीव है क्योंकि उसमें जान नहीं होती है। और इस तरह से कोई भी कर्म हो गया तो निर्जीव के लिए हम क्या किसकों का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब क्रिया और कर्ता दोनों को समझने के बाद अब वाच्य को समझने में आपको बहुत मजा आएगा। अब हम लोग अपने प्रकरण वाच्य की ओर चलते हैं। ध्यानपूर्वक आप लोग सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए बच्चों, किसी भाषा की सुंदरता उसमें प्रयुक्त वाक्यों में निहित होती है। भाषा की रोचकता बनाए रखने तथा पुनरावृत्ति से बचने के लिए वाक्यों को भिन्न भिन्न रूपों में व्यक्त किया जाता है। जैसे अध्यापिका कक्षा में बच्चों को पढ़ा रही है, तो इस वाक्य में अध्यापिका क्या है? कर्ता है। पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? कर्ता, अध्यापिका। अध्यापिका से वाक्य प्रारंभ किया गया है और कर्ता को ही महत्व दिया गया है। ठीक है, अध्यापिका कक्षा में बच्चों को पढ़ा रही है, तो क्या हो गया? अध्यापिका कर्ता है और बाकी पढ़ा रही है ये क्रिया है। और इसी तरह से ये कर्तृवाच्य हो गया, कर्ता। और इसको जब हम कर्म में बदलेंगे तो हो जाएगा बच्चों को अध्यापिका द्वारा पढ़ाया जा रहा है। यहाँ कर्ता के स्थान पर कर्म मतलब बच्चों को महत्वपूर्ण मानते हुए वाक्य की शुरुआत की गई है। इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई अध्यापिका द्वारा कराई जा रही है, तो यहाँ भाववाचक संज्ञा बच्चों की पढ़ाई, पढ़ाई क्या है? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक को पढ़ाई को विशेष माना गया है, इससे वाक्य की शुरुआत हुई है। अब सबसे पहले वाच्य की परिभाषा आप लोग समझिए कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके लिंग वचन का प्रयोग कर्ता, कर्म और भाव के आधार पर किया जाता है, तो वही वाच्य कहलाता है। वाक्य तो आप सभी को समझ में आ गया। इसके बाद वाच्य का मतलब है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि लिंग और वचन के आधार पर कर्ता, कर्म और भाव अगर उसमें दिखाई दे रहा है तो यही वाच्य कहलाता है। वाच्य के 3 रूप होते हैं। इधर देखिए, वाच्य की परिभाषा क्या है? वाच्य की परिभाषा क्या है? क्रिया के जिस रूप से लिंग और वचन का जब हम प्रयोग करेंगे तो उसमें कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार उसका प्रयोग किया जाएगा, उसे भी वाच्य कहते हैं। और वाच्य आपकी पुस्तक में वाच्य 3 प्रकार से दिया है, लेकिन हमें 2 ही प्रकार पढ़ना है। वाच्य के 2 भेद होते हैं। पहला हो गया कर्तृवाच्य, दूसरा हो गया अकर्तृवाच्य। तो हम अधिकतर प्रयोग किसका करते हैं? कर्तृवाच्य का, कर्म और भाव। तो वाच्य के 2 प्रकार हैं, कर्तृवाच्य है, अकर्तृवाच्य है। तो अकर्तृवाच्य हम नहीं बोलते, इसलिए अकर्तृवाच्य में भी 2 आते हैं। कौन कौन से? कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इस आधार पर अकर्तृवाच्य का प्रयोग हम लोग नहीं करते। तो सीधे सीधे हम अपने दैनिक जीवन में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कर्तृवाच्य में क्या होता है? इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। जैसा कि उदाहरण अभी बताया गया है, सौम्या पढ़ रही है। क्या देखिए आप लोग उदाहरण, सौम्या पढ़ रही है। सौम्या क्या कर रही
क्योंकि जो कार्य किया जा रहा है वो सौम्या के द्वारा किया जा रहा है, कर्ता के द्वारा किया जा रहा है। कर्ता इसमें क्या है? इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? सौम्या पढ़ रही है, कर्तृवाच्य। सौम्या पढ़ रही है इसलिए कर्तृवाच्य। ठीक है, अब हम देखेंगे कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्म की प्रधानता होती है। जैसे कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है और इसमें वाक्यों का सीधा संबंध क्रिया से होता है कि सौम्या क्या कर रही है? सौम्या पढ़ रही है, तो पढ़ना एक क्रिया है। सौम्या कर्तृवाच्य और पढ़ना क्या है? एक क्रिया है। इस तरह से कर्मवाच्य में क्या है? इसमें कर्म की प्रधानता होती है। इसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्म के ऊपर पड़ता है। कर्म के आधार पर ही क्रिया का निर्धारण हम लोग कर सकते हैं। जैसे कहानी नानी के द्वारा सुनाई जा रही है, ये तो कर्तृवाच्य का उदाहरण था। अब दूसरा देखिए कर्मवाच्य का क्या उदाहरण है? कहानी नानी के द्वारा, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। चलिए देखिए, अच्छा, कहानी नानी के द्वारा सुनाई जा रही है। तो कर्तृवाच्य में हम कर्ता को प्रधानता दिए, कर्ता का सीधा संबंध क्रिया से हो रहा है कि कर्ता क्या कर रहा है? सौम्या कर्ता है और पढ़ रही है, मतलब पढ़ना एक क्रिया है, ये कर्तृवाच्य। और इसमें कर्मवाच्य में क्या है कि कर्म की प्रधानता होगी। जैसे कहानी नानी के द्वारा सुनाई जा रही है, कहानी सुनाई जा रही है लेकिन नानी के द्वारा, तो इसमें जो कहानी है नानी के द्वारा सुनाई जा रही है, इसका मतलब कि इसमें कर्म किया जा रहा है। क्या कर्म हो रहा है? कर्म यही हो रहा है कि नानी जो है वो कहानी सुना रही है, नानी के द्वारा कहानी सुनाई जा रही है, ये कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य। इसके बाद आपका आता है भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है? जिस वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों की प्रमुखता नहीं होती वहां भाववाच्य होता है। जहां पर कर्ता और कर्म ये दोनों नहीं होते वहां पर भाववाच्य होता है। इसमें नहीं का प्रयोग भी किया जाता है, असमर्थता दिखाई जाती है। जैसे छात्रों से पढ़ा जाता है, छात्रों से पढ़ा जाता है, इसमें कर्म का अभाव होता है, कोई कर्म नहीं होता है, ये कर्ता पर आधारित है, ये कर्म पर। लेकिन भाववाच्य में कर्ता और कर्म ये दोनों नहीं होते हैं, कर्म का अभाव होता है। जैसे छात्रों से पढ़ा जाता है, उदाहरण देखिए, छात्रों से पढ़ा जाता है, तो ये आपका भाववाच्य का उदाहरण है। भाववाच्य कैसे हुआ? क्योंकि इसमें कोई कर्म है ही नहीं। जब कर्म नहीं होगा, सीधा सा संबंध आप देखेंगे कि जिसमें कर्म है वो कर्मवाच्य है और जिसमें कर्म नहीं है वो भाववाच्य है। तो छात्रों से पढ़ा जाता है, कर्ता है और क्रिया है। क्या पढ़ रहे हैं? इसमें तो कुछ बताया ही नहीं है, कर्म है ही नहीं, किताब पढ़ी जा रही है कि क्या पढ़ा जा रहा है, बस छात्रों से पढ़ा जाता है, तो ये भाववाच्य है, इसमें कर्म नहीं है। और इसको हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं कि इसमें हम नकारात्मकता का भाव भी दिखा सकते हैं कि छात्रों से पढ़ा नहीं जाता है। अगर हम नहीं जोड़ देते हैं यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर नहीं जोड़ देते हैं तो भी यह भाववाच्य होगा। और इसमें ये जो क्रिया है पढ़ा,
मूल धातु पढ़ है, और जब ये क्रिया जो बनी पढ़ में जब हम ना जोड़ देंगे तो वो क्रिया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पढ़ा दिया है, मतलब पढ़ा में आ की मात्रा जोड़ दिया गया है, तो इसकी पहचान, भाववाच्य की पहचान आप लोग ऐसे ही करेंगे कि क्रिया में जो मूल धातु है उसमें आ की मात्रा आपको दिखाई देगी, और नहीं भी होगा। नहीं अगर नहीं भी है तो भी आपको आ की मात्रा दिखाई देगी। ये आपका भाववाच्य है। समझ में आया बच्चों? इसी तरह से आप वाच्य का परिवर्तन करेंगे। अब इसको पहचानने के लिए थोड़ा देखिए आप लोग इधर, इसको हम 4 तरीके से पहचानेंगे वाच्य को। वाच्य की पहचान, ये तो आपका डिटेल है, इसको समझना जरूरी है, लेकिन एग्जाम में आता है तो एग्जाम में कम समय होता है, तो इसको पहचानने की क्या ट्रिक है कि पहले नंबर पर हम कोई भी वाक्य है उसमें कर्ता को छाटेंगे कि कर्ता कौन सा है, कर्ता छाटो। जैसे सौम्या पढ़ रही है, इसमें कर्ता क्या है? सौम्या, तो कर्तृवाच्य हो गया। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे कि अगर कर्ता के साथ के द्वारा, से द्वारा लगा है तो कर्मवाच्य। आप देखते ही पहचान जाएंगे कि अगर द्वारा लगा है तो वहां पर कर्मवाच्य होगा। खाली कर्ता दिया है, पहले नंबर पर जितना भी नियम बताया जा रहा है, 4 नियम बताया जाएगा, उसको आप क्रम से ही देखेंगे। पहले नंबर पर वाक्य में आप कर्ता छाटेंगे, अगर कर्ता मिल गया तो वो कर्तृवाच्य है, और दूसरा कर्ता के साथ अगर द्वारा, के द्वारा ये सब लगा हुआ है, तो जैसे कि यहाँ पर कहानी नानी के द्वारा सुनाई जा रही है, के द्वारा लगा है, इसको देखते ही आप समझ जाएंगे कि इसमें कर्म हो रहा है और इसलिए यह कर्मवाच्य है। इसके बाद तीसरा नियम आप देखेंगे, तीसरा नियम आपका है कर्ता के साथ से द्वारा, के द्वारा, ये तो हो गया। तीसरा नियम है क्रिया को पहचानना। क्रिया को आप कैसे पहचानेंगे? सकर्मक है कि अकर्मक, क्रिया की पहचान। इस 3 स्टेप को आप फॉलो करेंगे। पहले नंबर पर कर्ता छाटेंगे, दूसरे पर अगर के द्वारा ये सब लगा हुआ है तो कर्मवाच्य, अगर ये नहीं है तो भाववाच्य हो जाएगा। और इसमें क्रिया की पहचान भी करेंगे, सकर्मक, अकर्मक। अगर हम क्या किसको से प्रश्न बनाएंगे, उत्तर मिला तो सकर्मक, नहीं मिला तो अकर्मक। और अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है, तो जब कर्म नहीं है तो इसका मतलब क्या है? कर्तृवाच्य है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? और एक चीज, जब भी आप वाच्य परिवर्तन करेंगे तो क्रिया आपकी जिस काल में है उसी काल में होगी, काल को आप नहीं बदलेंगे। जैसे रविंद्र क्रिकेट खेलता है, तो रविंद्र क्रिकेट खेलता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक उदाहरण और देखिए, रविंद्र क्रिकेट
इसका वाच्य परिवर्तन हमें करना है, कर्मवाच्य में बदलना है। तो हम यहाँ पर लगा देंगे रविंद्र द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। रविंद्र द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। तो ये काल देखिए खेलता है और जाता है। काल हमारा जो है ये वर्तमान काल में ही है। रविंद्र क्रिकेट खेलता है कर्तृवाच्य और ये क्रिया है खेलता है वर्तमान काल। तो इसको जब हम कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा रविंद्र द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। यहाँ भी ता है, यहाँ भी ता है, वर्तमान काल है और हम इसमें द्वारा लगा दिए तो ये कर्मवाच्य हो गया। ठीक है बच्चों। और अगर प्रश्न बनाया जाए रमेश से टीवी देखा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा से किस में आएगा। एक प्रश्न और देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिसमें कर्ता छुपा होता है, शून्य होता है। जैसे गरीबों में दवाइयां बांट दी गई, इसमें कौन सा वाच्य है। गरीबों में दवाइयां बांट दी गई, इसमें कोई बता दे कौन सा वाच्य है। इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसमें कर्ता है ही नहीं, बस गरीबों में दवाइयां बांट दी गई। तो इसमें जिस वाक्य में कर्ता न रहे उसमें हम अपनी तरफ से कर्ता जोड़ सकते हैं। जैसे हमने जोड़ दिया कि रमेश के द्वारा गरीबों में दवाइयां बांट दी गई। ठीक है, के द्वारा हम लगा देंगे तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा। रमेश के द्वारा गरीबों में दवाइयां बांट दी गई। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वाच्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सभी इसे अपनी कॉपी पर लिखें और इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आप अच्छे से समझ सकें। कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। अगले वीडियो में आपको इसका उत्तर दिया जाएगा और पीडीएफ भेजा जाएगा, तो उसको देखकर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, और पढ़ाई खूब मेहनत से कीजिए। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।